हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में त्रिवेणी टरबाइन्स लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल सभी को स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 40.1% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। त्रिवेणी टरबाइन्स लिमिटेड मेनली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस। ये कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक डिवीजन थी, लेकिन ये डीमर्ज हो गई अक्टूबर 2010 में एक सेपरेट एंटिटी के रूप में। इनके बिजनेस प्रोफाइल को देखते हैं। त्रिवेणी टरबाइन्स लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइन्स अप टू 100 मेगावाट। The company specializes in industrial heat and power solutions and decentralized steam-based renewable turbines. Triveni Turbines Limited provides steam turbine solution for industrial captive and renewable power, serving industries such as biomass, waste to energy, waste heat recovery, geothermal, cement, steel, petrochemical, textile, pulp and paper, and more. It also offers aftermarket service for its turbines and third-party rotating equipment. इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं तो मेनली इनका 3 कैटेगरी में कर सकते हैं: इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइंस अप टू 100 मेगावाट, रिन्यूएबल पावर टरबाइंस और आफ्टर मार्केट सर्विसेज। इनके मार्केट पोजीशन को देखें तो इन द 30 to 100 मेगावाट मार्केट त्रिवेणी इज द वन ऑफ द टॉप 3 सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट है और इनका प्रेजेंस 80+ कंट्रीज में है। इनके परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30% CAGR से पिछले 5 सालों में बढ़ा है और इनके इबिटा एंड इबिटा मार्जिन 33% CAGR से पिछले 5 सालों में बढ़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन पिछले 5 सालों में 34% CAGR से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन पिछले 5 सालों में 37% CAGR से बढ़ा है और ऑर्डर बुकिंग 38% CAGR से पिछले 5 सालों में बढ़े हैं। तो इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। इनका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स के परसेंटेज को देखें तो पिछले साल इनका एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 48% सेल्स था और डोमेस्टिक सेल्स इनका 52%। शेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट सेल्स को अगर कैटेगराइज करें तो 68% इनका सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से आता है, 32% इनका आफ्टर मार्केट सेल्स से आता है। हालांकि इस क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस इनका उतना अच्छा नहीं रहा। इसके बारे में मैनेजमेंट कमेंट्री इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा है, एक बार देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस इन द क्वार्टर वाज डिसअपॉइंटिंग लार्जली ऑन द अकाउंट ऑफ डिफरमेंट ऑफ डिस्पैचेस एंड ऑर्डर टू कमिंग क्वार्टर। तो मतलब इनका डिफर हो गया है ऑर्डर्स। सेवरल इंटरनेशनल कस्टमर वेर रिलक्टेंट टू ट्रैवल एमिड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया इजराइल टेंशन रिजल्टिंग इन पोस्टपोनमेंट ऑफ इंस्पेक्शंस, delaying the dispatches and revenue recognition. While we were anticipating performance to be back-ended and had indicated lumpy growth in the financial year, the quarter performance fell short of our expectation and proved to be more challenging. Despite this, concreted efforts were being made to realign operation, and we are confident that on an annualized basis for the financial year 2026, the company can maintain its growth trajectory. तो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इनका जो एनुअलाइज बेसिस में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मेंटेन करेंगे। ऑर्डर बुकिंग फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 5.6 बिलियन, ए डिक्लाइन ऑफ 16% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू लोअर्ड एक्सपोर्ट डिमांड अक्रॉस प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट्स। वी आर प्लीज टू रिपोर्ट दैट एट द एंड ऑफ June 30, 2025 द क्लोजिंग ऑर्डर बुक इंक्रीज 20% ईयर ऑन ईयर टू ए रिकॉर्ड 20.74 बिलियन. Over the past 3 years, the outstanding order book has nearly doubled, underscoring the company's strong market position, consistent performance and its testament to sustained growth trajectory. तो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि इनका क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस वीक क्यों रहा। इन शॉर्ट अगर इनका देखें तो रीजंस क्वार्टर के लिए, क्वार्टर 1 वाज बैड ड्यू टू डिफर्ड डिस्पैचेस, टाइमिंग इश्यू, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड वीकर इंटरनेशनल ऑर्डर इनफ्लोज. However, management stressed it is temporary with a strong inquiry pipeline, record order book and revenue expected in second half of financial year 2026. मैनेजमेंट जो आउटलुक दिया है ये देखते हैं हम लोग। कंपनी ने बोला है द कंपनी एक्सपैंडिंग प्रेजेंस इन द ग्लोबल मार्केट्स अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल energy efficiency, waste to energy and decentralized power solution continues to present substantial growth opportunities for Triveni turbines. The company is confident that leveraging these opportunities both domestically and internationally, it will enable to maintain growth and profitability in the
कमिंग ईयर्स। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि अपना ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को ये मेंटेन करते रहेंगे। बेस्ड ऑन इनके लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनका फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश की है। तो इनके ग्रोथ ड्राइवर्स है स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी पाइपलाइन, डोमेस्टिक अप 130%, यूएस अप 175%, ऑर्डर बुक एट ए रिकॉर्ड 20.7 बिलियन, 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, एक्सपेंशन इनटू हीट पंप्स, CO2 बेस्ड टर्बाइंस एंड अदर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोडक्ट्स। इनके चैलेंजेस जो है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, इंडिया पाकिस्तान मिडिल ईस्ट टैरिफ इश्यू विद यूएस, डिफरमेंट ऑफ ऑर्डर डिस्पैचेस मेकिंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन लंपी। मैनेजमेंट का व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट विद कंटिन्यूड investment in R&D, digitalization, international subsidiaries and aftermarket services. Growth will be back-ended in financial 2026 but strong in financial 2027. इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 expected to be back-ended with strong recovery in H2 and significant growth in Q4 versus last year. Management expect both order book and revenues to grow in financial 2026 and beyond. Growth to be supported by domestic demand in steel, cement, waste to energy and international market, US, Africa, Central Asia. New product heat pumps, CO2 turbines may contribute initially only a small % of revenue but provide long-term diversification. इनकी फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो डिस्पाइट रेवेन्यू डिप इन Q1 -20% ईयर ऑन ईयर, मार्जिन हेल्ड अप वेल ड्यू टू बेटर कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग एंड हाई मार्जिन ऑर्डर्स। तो इनका मार्जिन नहीं गिरा है, रेवेन्यू में भले 20% का डिप हुआ है लेकिन इनका मार्जिन नहीं गिरा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट ग्रोथ टू फॉलो रेवेन्यू ग्रोथ वंस डिफर्ड डिस्पैचेज आर एग्जीक्यूटेड। आफ्टर मार्केट सर्विसेज 30.1% ऑफ रेवेन्यू जो हो रहता है रिमेन स्टेबल एंड विल कंटिन्यू सपोर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। सब्सिडरी परफॉर्मेंस यूएस और साउथ अफ्रीका का वीक था Q1 में बट एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव विथ रिफर्बिशमेंट एंड न्यू ऑर्डर्स। इनकी फ्यूचर मार्जिन की बात करें तो Q1 फाइनेंशियल 2026 इबिटा मार्जिन 25.8%, 100 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ कीपिंग मार्जिन रीजनेबली रोबस्ट। मार्जिन स्ट्रेंथ ड्रिवन बाय क्या है? हाई मार्जिन एपीआई और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, बेटर क्वालिटी सप्लाई चेन एफिशिएंसी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, स्टेबल आफ्टर मार्केट कंट्रीब्यूशन, न्यू प्रोडक्ट लाइक CO2 हीट पंप्स टर्बाइंस एक्सपेक्टेड टू बी मार्जिन एक्रेटिव इन द लॉन्ग टर्म। अगर इनके कंक्लूजन निकाले तो फाइनेंशियल 2026 growth will be lumpy and back-ended with recovery in second half of financial year. Financial 2027 and beyond, strong growth expected driven by domestic revival, new international markets and product innovation. Margins likely to stay strong or improve slightly. Profits should grow in the line with revenue supported by aftermarket and cost efficiencies. लास्ट क्वार्टर में कुछ ऑर्डर इनका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण और डिफरेंट रीजन्स के कारण, लेकिन एक क्वार्टर खराब होने से वो ऑर्डर इनका इन द कमिंग क्वार्टर में एग्जीक्यूट होगा। इनके पास ऑर्डर बुक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और एक क्वार्टर खराब होने से कोई भी कंपनी खराब नहीं हो जाती। इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का आप देख चुके हैं कितना फंडामेंटली कितनी हाई ग्रोथ कंपनी है। फंडामेंटल को देखते हैं तो मार्केट कैप इनका 16,851 करोड़ है, करेंट प्राइस 530 रुपीज़ है और 200 डे मूविंग एवरेज 594 रुपीज़ है। तो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 885 रुपीज़ है, 52 वीक लो 455 रुपीज़ है। स्टॉक पी 49.3 है, बुक वैल्यू 38.3 रुपीज़ है, डिविडेंड इन 0.75%, ROCE 41.4%, हाई ROCE कंपनी है, ROE 30.6%, हाई ROE कंपनी है। डेप्ट टू इक्विटी 0.03, प्रोमोटर होल्डिंग 55.8%, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 359 करोड़, एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है, पेग रेशियो 1.16, हाई प्राइस ऑल टाइम 885 रुपीज़, इंट्रिंसिक वैल्यू 225 रुपीज़, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 40.1%, अप फ्रॉम 52 वीक लो 16.5%, RSI 39.2, इंडस्ट्री पी 46.6, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 13.9। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ इनका 33% का रहा है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 42.6% का रहा है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 19.6% रहा है। इनकी पी रेशियो की बात करें तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि इनका पी 5 ईयर्स में मीडियन पी 54.7 का है और अभी मीडियन पी से नीचे इसका वैल्यूएशन देखने को हमें मिल रहा है। और 3 ईयर टाइम फ्रेम में बात करें तो मीडियन पी इसका 61.1 है और मीडियन पी से इसका करंट वैल्यूएशन नीचे देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी इसका 55.4 है
और मीडियन पीस में ये नीचे देखने को मिलेगा इसका करंट वैल्यूएशन। तो तीनों टाइम फ्रेम 5 ईयर, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर, तीनों टाइम फ्रेम में इसका करंट वैल्यूएशन मीडियन वैल्यूएशन से नीचे देखने को हमें मिल रहा है। और 3 ईयर्स एंड 1 ईयर्स में तो अपने बॉटम पे है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जून 2025 को जून 2024 से कंपेयर करने पे लास्ट ईयर 463 करोड़ का सेल था, जो घट के अभी 371 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 96 करोड़ का था, जो घट के 74 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% का था, जो इस बार 20% का रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 108 करोड़ का था, जो घट के 87 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 80 करोड़ का था, जो घट के 64 करोड़ का हो चुका है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो जो मार्च 2014 में इस कंपनी का सेल्स 518 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है पिछले 12 सालों में, 1914 करोड़ का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 67 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, मोर देन 5 टाइम्स हो चुका है पिछले 11 से 12 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ऑलमोस्ट इन्होंने 22% के आसपास ही मेंटेन करके रखा है, 20 से 22% के बीच मेंटेन करते हैं। और ईयर ऑन ईयर आपका देखने को मिलेगा कि सेल्स इंक्रीज ही होते देखने को मिल रहा है। 2021 से अगर कंपेयर करें तो 2022 में इससे बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, ये भी इसमें इंक्रीज देखने को मिला, इसमें भी इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस एक क्वार्टर इसका खराब भी आया है, तो इसके कारण से आपको सेल्स फ्लैटिस दिख रहा है। इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 33%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 43%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर में 17%, 5 ईयर्स में 48%, 3 ईयर्स में 35% और 1 ईयर में 28% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो सेल्स में तो हमें हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी अपने 52 वीक हाई से 40% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। कोई भी स्टॉक हमें सारे गुड न्यूज़ जब रहेंगे तो हमें ऊपर ही देखने को मिलेगा। नीचे देखने के लिए उसको किसी न किसी क्वार्टर ख़राब होना होगा, तभी हम उसको स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता है। एक क्वार्टर ख़राब हुआ या फिर ओवरऑल मार्केट कंडीशन ख़राब है या फिर कोई कंपनी में टेम्प्रोरी इश्यू है, तो उस कारण से ही हमें स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिलता है और उस टाइम ही हम स्टॉक को स्टडी पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 25%, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में 27% एंड लास्ट ईयर 31% का ROE इसने जनरेट किया है। इनके बैलेंस शीट को देखते हैं तो इनका रिजर्व ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए आपको मार्च 2025 में 1185 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। बोरोइंग बहुत ही कम है, 39 करोड़ का सिर्फ बोरोइंग है। इनके फिक्स एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ही इनका इंक्रीज हुआ है, 323 करोड़ का फिक्स एसेट है। और CWIP की बात करें तो 19 करोड़ का CWIP अपने देखने को मिलेगा। टोटल एसेट्स की बात करें 2039 करोड़ का टोटल एसेट्स हमें देखने को मिल रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक को सेम मेंटेन किया है लास्ट क्वार्टर से 55.84%। FIs ने अपने स्टेक को 28% से रिड्यूस करके 25.45% का देखने को मिल रहा है। DIs ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया 10.63% से इंक्रीज होकर 12.15% है। पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 1% ऑलमोस्ट इंक्रीज हमें पब्लिक का स्टेक को देखने को मिल रहा है, 5.52% से इंक्रीज होकर 6.57% देखने को। तो ऑलमोस्ट 93.5% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को हमें मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि बिग प्लेयर्स का कितना ज़्यादा कन्विक्शन है इस कंपनी में। इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो पिछले कुछ सालों में इसने कंपनी ने काफ़ी अच्छा सा स्टॉक प्राइस में रैली दिखाया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कंडीशन के बाद और कुछ प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण भी इसमें आपको शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कंपनी फिर अपने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल इसका फिर यहाँ पर से इसका रिजल्ट खराब आया। रिजल्ट खराब आने के बाद ये स्टॉक प्राइस आपको फिर नीचे देखने को मिल रहा है। ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक ने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, ये इसका नेकलाइन हुआ। नेकलाइन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसने इस सेम लाइन पे यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस फेस किया और एक बहुत सुंदर सा कप बना रहा है और ये इसका हैंडल बनाने का फॉर्मेशन अभी कर रहा है। ये हैंडल हो सकता है यहाँ बना के फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करे, हो सकता है एक हैंडल और बनाए या मल्टीपल हैंडल बनाने के बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है ये रीटेस्ट करने भी आ सकता है। यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अपने ये टेक्निकल टारगेट की तरफ आगे बढ़ सकता है।
अगर इसका टेक्निकल टारगेट को हमें जानना है तो इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस चार्ट का, वहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट हुआ, वहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ से इसका जो नेक लाइन है, नेक लाइन तक का डेप्थ को मेजर करना होता है, उसको ऊपर प्लॉट करना पड़ता है नेक लाइन के ऊपर। नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करने के बाद हमें इसका टेक्निकल टारगेट मिल जाता है। तो अभी से करंट प्राइस से अगर देखें तो हमें 65.89% का टेक्निकल टारगेट देखने को मिलता है, और ये टेक्निकल टारगेट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। कोई भी चार्ट पैटर्न जब अपना वो टेक्निकल टारगेट बनाता है, वो अगर अपने लाइफ टाइम हाई या उससे नीचे रहता है तो उस चार्ट का और टेक्निकल टारगेट का अचीव होने का भी चांसेस काफ़ी हाई होता है। जैसे इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, हाई ग्रोथ कंपनी है, पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस कंपनी ने किया है। एक क्वार्टर खराब होने से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती। ये जो 65.89% का टारगेट है, अगर 1 साल भी लगता है इसको अचीव होने में तो ये काफ़ी अच्छा गेन हमें देके जा सकती है। हालांकि इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट मैंने आप लोगों को सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए शो किया हूँ। मैंने इसमें कोई भी आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखाया है, कोई भी अपने आपको प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ। सिर्फ ये चार्ट एक स्टडी पर्पस के लिए आप लोग को, सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्टडी पर्पस के लिए यूज किया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।